जैसा कि फर्स्ट वीडियो में 8 तक क्वेश्चंस हो गया था, अब यहाँ से 9 का होगा। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करना है, तो पहले तुम जस्ट ट्राई करो यहाँ पे लिखने का कि हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। इधर है तो LHS, इधर है तो RHS। ठीक है, तो ये हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉसेक A माइनस साइन A बाय कॉसेक A प्लस साइन A। LHS को लिखे तो कॉसेक A का एक फॉर्मूला बताया गया था क्या, कि 1 बाय साइन A होता है। साइन A को साइन A में ही रखेंगे, कॉसेक A को वापस 1 बाय साइन A, और ये 1 साइन A प्लस में। ठीक है, इसे क्यों नहीं चेंज किए, हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि ट्राई करना है तुम्हें साइन और कॉस में मैक्सिमम रखने का। ठीक है, तो ये साइन में है तो अभी इसको चेंज नहीं किए। अगर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से चेंज करेंगे। अब इसके नीचे मान लो कि कुछ भी नहीं होता है तो 1 अपना मन से दे सकते हैं। ठीक है, और अब देखो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए को डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 से साइन को ए को डिवाइड देंगे तो साइन ए रहेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का वर्क हो गया। ये बाई का साइन था, यहाँ से बाई का साइन बड़ा सा दे दो। अब वापस साइन ए 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए से साइन ए को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 वापस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा प्लस। अब यहाँ वापस 1 को साइन ए से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए रहेगा, साइन ए जाकर मल्टीप्लाई साइन ए से होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। एक फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को यदि हम यहीं पे रहने देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे तो तुम वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन ए बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कर सकते हैं। पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन जो होता है वो लास्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा फ्रैक्शन है जो थर्ड से मल्टीप्लाई होता है, तो दूसरा जो था इस साइन ए को 1 प्लस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रख दिए। अब यहाँ से साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए तुम क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे अभी चाहो तो वही लाने, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ये LHS हो गया। अब वापस RHS को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये LHS का हो गया, ये आ गया। अब RHS को करो। RHS क्या है तुम्हारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है कि एक फॉर्मूला बताया गया था, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो इसके प्लेस पे सिंपली तुम क्या कर सकते हो, तो 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे नीचे सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए का लिखवाया गया था 1 बाई सेक ए का, देखो फॉर्मूला एक लिखे होंगे 1 बाय कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए का 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय
कोस स्क्वायर ए। tan का साइन बाय कॉस होता है तो स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम ऊपर 1 है अभी वैसा ही रहने दो, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए ही रहेगा। इससे जब नीचे सेम होता है तो ऊपर का भी सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये इसका फ्रैक्शंस है, 1 के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 के लिए अपना मन से 1 बैठा सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो अभी जो जस्ट किए पहला फ्रैक्शन लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा तीसरे से। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो LHS में ये आया हुआ है, RHS में ये आया हुआ है, तो तुम्हारा ये प्रूफ तुम कह सकते हो कि सर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, नोट कर सकते हो तो कर लो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये LHS है वो RHS है। LHS को सॉल्व करना है, RHS का इक्वल आने का ट्राई करेंगे। मान लो कि यहाँ से हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को तो फिलहाल नहीं चेंज करना है, बट टेन को कर सकते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी तरह से कोस स्क्वायर को भी फिलहाल नहीं करो चेंज, बट कॉट थीटा को तुम चेंज कर सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे जो है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जब तुम किए क्या आ जाएगा, साइन ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर में एक साइन सिंपल सा साइन क्यूब थीटा हो जाना चाहिए बाय कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा बाय साइन थीटा। यहाँ पे जो था वही लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये दोनों को सिंपली एलसीएम में सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसका ये कॉस था ये भी साइन था तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये हो गया, तो इसको अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम इससे इसको डिवाइड देना चाहें, चलो यहाँ इसके साथ करो, इसको भी रखो, कुछ भी नहीं तो 1 दे दो। अब ये cos से cos को मल्टीप्लाई सॉरी cos से cos को डिवाइड करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, हो जाएगा साइन क्यूब पहले से था सर, ये साइन मल्टीप्लाई तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। साइन से साइन मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे कट जाएगा, तो cos क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो cos टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस इस 1 से इसको डिवाइड देंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो वहां पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ होगा तो साइन स्क्वायर हो गया होगा, cos से cos मल्टीप्लाई हुआ होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि सर यहाँ पे जब देख रहे हैं सर तो ये तो हमें लग रहा है कि a स्क्वायर में है, इसको देख रहे हैं सर तो ये लग रहा है कि b स्क्वायर में है, और ये देख रहे हैं सर तो 2ab का फॉर्म में दिख रहा है। ध्यान से देखो a स्क्वायर पूरा a यहाँ पे साइन स्क्वायर माना गया है, b स्क्वायर पूरा b माना गया है, 2ab a पूरा साइन स्क्वायर था, b तुम्हारा पूरा कोस स्क्वायर था, और नीचे जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये नहीं लगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a क्या माने थे, साइन स्क्वायर माने थे, b क्या माने हो, कॉस स्क्वायर माने हो, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था वही बच जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हें क्या बताया गया, 1 बताया गया है, तो 1 का स्क्वायर रह गया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, ये कॉस थीटा इंटू क्या बचा, साइन थीटा।
ठीक है। अब कॉस और साइन को ऊपर भेजोगे तो कॉस तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। मतलब सर ये सेक और कॉसेक का कोई फॉर्मूला फिलहाल नहीं है, तो सेक एंड कॉसेक में ही रह जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा LHS है। अब ट्राई किया जाएगा RHS को सॉल्व करने का। तो RHS तुम्हारा उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। तो RHS तुम्हारा पास क्या है, पूरा पूरे tan थीटा है प्लस cot थीटा है। तो tan थीटा को तुम sin थीटा बाय cos थीटा लिख दोगे, cot थीटा को तुम cos थीटा बाय sin थीटा लिखते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रैक्शन में आया हुआ है, तो फ्रैक्शन में आया हुआ है तो फ्रैक्शन का एलसीएम cos थीटा इंटू sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो sin ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sin से sin कट गया तो cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा नीचे बच गया। अब ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, और sin ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, cosec थीटा बन जाएगा। तो देखो LHS में sec इंटू cosec आया हुआ था, RHS में तुम्हारा आ गया वही चीज सेम टू सेम। तो ये तुम्हारा कह सकते हैं कि सर LHS इज इक्वल टू RHS, ट्रू हो गया। ठीक है, ये 10 नंबर था। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, LHS। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो एक ही है, यहाँ से यहाँ देख रहे हो दोनों सेम टू सेम है, -1 प्लस 1। तो एक फॉर्मूला था, क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। तो कुछ उसी फॉर्म में ये दिख रहा, तो कुछ उसी फॉर्म का फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे। ये पूरा a मानेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, इसको पूरा b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा इंटू सेक थीटा, और -1 जैसा था वैसा ही रहने दो। 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही दो, अभी है तो खराब। अब यहाँ पे देख रहे हो कि tan थीटा है, ये सेक स्क्वायर है, ये भी यहाँ पे tan थीटा है। ठीक है, तो tan थीटा है और यहाँ पे tan इंटू सेक थीटा है, तो ये tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक सेक स्क्वायर थीटा, एक चीज़ और होता है, ये फॉर्मूला लिखते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर यहीं पे रहता है तो ये साइड जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 है तो 2 tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, तुम्हारा tan थीटा का tan थीटा ही रखो इंटू सेक थीटा -1, ये प्लस ये माइनस कट गया। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है तो क्या बचा, 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि सर यहाँ भी tan है और यहाँ पे भी tan है, तो tan को हम बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 tan थीटा बच जाएगा प्लस 2 यहाँ पे सेक थीटा बच जाएगा। tan इसके पास भी था, बाहर कर दिए, प्लस में इसके पास भी था, इसे बाहर किए हैं, तो यहाँ पे 2 tan थीटा बच गया, यहाँ पे 2 सेक थीटा बच गया। अब यहाँ पे tan थीटा को tan थीटा हमारा रहने दो, यहाँ पे 2 tan थीटा को जाता है sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा का tan थीटा रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा।
अब जब यहाँ पे हम tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा वापस लिख सकते हैं, लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो cos थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या रखना है, हमें वो रखना है तो साइन थीटा निकालना है ये चीज़, और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा और साइन थीटा को बाहर निकालते हैं तो 2 साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, बच क्या गया यहाँ पे साइन थीटा बचा, और यहाँ पे प्लस 1 बचा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का याद होगा एक फॉर्मूला में पाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला कोस स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर सर यहीं पे रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो कोस स्क्वायर का जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो गया तो 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा यहीं पे रह गया तो साइन थीटा प्लस 1 हो गया, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो प्लस प्लस कट जाएगा, बच गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यही है तुम्हारा RHS का इक्वल। LHS को सॉल्व करते कि और RHS का क्या हुआ इक्वल आ गया, यही करना होगा तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इस समय 11 तक, इसमें पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 का नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रूव करना ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।